एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे हमने मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने। देखो, मैं भी यहाँ पे बहुत सारी बड़बड़ करूँगी और बेसिकली मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करना इजी नहीं है। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका मैं आपको वादा ज़रूर करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। नए नए बिजनेसेस के बारे में आप सीखोगे, नए नए इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप एनालाइज करोगे। तो जितना ज़्यादा आप बिजनेसेस के बारे में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप एज एन इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आप अच्छे से स्टॉक्स पिकअप कर पाओगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि टेलविंड्स किस सेक्टर में है। ठीक है, आगे जाके कौन सा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखो, सर्टेनिटी की जब हम बात करते हैं तो सर्टेनिटी आपको 100% नहीं मिल सकती, बट जितना आप पढ़ोगे, जितना आप ज़्यादा एनालाइज करोगे, चीज़ें सर्टन होती जाएंगी, प्रोबेबिलिटी टू विन बढ़ती जाएगी। राइट। सो हमारा ये काम है कि हम कितना अच्छे से बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, कितने अच्छे से इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करने में आपको मदद कर सकती है। और यही जो भी इस वीडियो में बोलूँगी, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती हैं, हम आगे और भी सीरीज़ इसकी लेके आएंगे, जिसमें आपको मैं हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको बताती रहूँगी। मैं भी सीखूँगी, आप भी सीखिएगा, और हम दोनों मिलकर ऐसे ग्रो होते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मोड्स फाइंड आउट करने। आई नो ये रिपीटेटिव हो रहा है, आपने बहुत जगह भी सुना होगा, लेकिन ये चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही है कि जितने आप अपने दिमाग में ये चीज़ हैमर करोगे, जितने ज़्यादा जगहों से आप ये चीज़ सीख रहे हो कि मोड्स फाइंड आउट करो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फाइंड आउट करो, उतना ज़्यादा आप उतनी ज़्यादा आपको ये चीज़ याद रहेगी। तो हमेशा खुद के दिमाग को हैमर करते रहिए कि इस कंपनी में मोड क्या है, इस कंपनी में एडवांटेज क्या है। सो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, थ्योरी बहुत हो जाएगी, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। सो अगेन, बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ खुद एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो मोड्स क्या होते हैं कि भाई एक यूनिक एडवांटेज कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट उसके पास कौन सी यूनिक एडवांटेज है, कौन से अलग एक चीज़ है जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रख रही है। सो एग्जांपल्स में क्या हो सकता है कि एक इन्फो एज, अगर आपको naukri.com अगर आपने सुना होगा, राइट। सो इन्फो एज इज़, अगर आप उनका मार्केट शेयर देखोगे तो मोर देन 60% मार्केट शेयर है, अगर रिक्रूटिंग और इन सब चीज़ों में। सो ऐसे केस में इन्फो एज के पास क्या है, वो मोट है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना, क्योंकि सारे रिक्रूटर्स इन्फो एज में हैं, क्योंकि सारे जॉब एप्लीकेंट्स इन्फो एज में, तो उनका एक नेटवर्क इफेक्ट तैयार हो जाता है। मैं एज एन एप्लीकेंट मैं naukri.com पे जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर बहुत लोग ढूंढ रहे होंगे एम्प्लॉयज़ के लिए, राइट, या एप्लीकेंट्स के लिए। बेसिकली जो इंटरव्यूअर है, जो कंपनीज़ हैं, वो भी यही सोचेंगे कि भाई बहुत सारे लोग कहाँ आते हैं जॉब फाइंड आउट करने में, naukri.com के पास आते हैं, तो ऐसे केस में लिस्टिंग्स भी वहाँ पे ज़्यादा होगी, राइट। सो जितने ज़्यादा लोग उतना नेटवर्क बनते जाता है ऐसे केस में। या आप फेसबुक देख लो, आप व्हाट्सएप देख लो। सो ऐसे केस में जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट होता है। सो ऐसे केस में अगर मैं एक मोड की बात करूँ तो अगेन इन्फो एज जो है उनके पास एक मोड है। नेक्स्ट एक कंपनी हो जाती है IEX। अगर आपके पास IEX स्टॉक्स है तो एन्जॉय द रैली, बहुत काफ़ी अच्छे से जूम आउट हुआ है वो। सो अगेन एन्जॉय दिस। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू IEX, तो IEX में अगेन 90% से ऊपर मार्केट शेयर है IEX के पास, राइट, पावर ट्रेडिंग में। सो दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा प्लेयर जब आएगा तो उसको बहुत दिक्कत होती है, ओके, compete करने में, राइट। ये एक IEX एक सेकेंड चीज़ हो गई। फिर अगर मैं सारेगामा की बात करूँ तो सारेगामा के पास क्या मोट है, उनका जो IP है उनके पास, जो गानों की IP राइट्स हैं उनके पास, दैट इज़ देयर मोट। इतने गाने हैं उनके पास रेट्रो से लेके आज तक, तो उनसे compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास अगर जो नया प्लेयर है उसके पास इतना बेस नहीं होगा, राइट। ऐसे केस में जो नए प्लेयर की मैं बात कर रही हूँ,
सो सारेगामा के पास बेस तो हाई है और उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ाते जा रहा है, राइट। सो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका एक तो हाई बेस है, उसके बाद आप अपनी बेस को और बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि फिर जो आपका कॉम्पिटिटर है या जो नया प्लेयर आएगा उसको पहले तो आपके बेस तक पहुंचना है, उसके बाद उसको आगे वहाँ से बढ़ना है, राइट। और जब तक सारेगामा और आगे बढ़ते जाएगा। सो आपको ऐसे कंपनीज फाइंड आउट करनी है कि जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। ये एक चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है ना कि अगेन दिस इज़ लिंक टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओनली। अगर मैं मार्केट शेयर की बात कर रही हूँ, ऐसी कंपनीज को देखिए जो मार्केट शेयर छीन रही हो अपने कॉम्पिटिटर से या दूसरे प्लेयर से। सो मार्केट शेयर छीन के ही जब आप वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा रहे हो, सो ऐसे केस में क्या होता है ना कि आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और फिर जैसे आपकी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है, ओके, आप अच्छी वॉल्यूम मार्केट शेयर छीन के आप अपनी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाता है। सो ऐसे केस में अगेन मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट होता है, राइट। सो ऐसी कंपनीज देखिए जहाँ पे मार्केट शेयर लगातार कंपनी दूसरे लोगों से मार्केट शेयर ले रही है, ओके। और फिर चलो मान लो एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट में अपना मार्केट शेयर तो ले लिया है, उसके बाद क्या, राइट। एक बार आपके पास आप हाई पीक लेवल पे मार्केट शेयर आपके पास आ गया, लेकिन उसके बाद आप क्या इंडस्ट्री ग्रोथ से ही ग्रो करोगे, राइट। सो सी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इंडिविजुअल स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर यू शुड बी हंग्री फॉर ग्रोथ, राइट। नहीं तो फिर इतना टाइम इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा होगा। सो ऐसे केस में जब एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट में या एक कंपनी ने एक अपने प्रोडक्ट में अपना पीक मार्केट शेयर ले लिया है, उसके बाद वो आगे क्या कर रही है, क्या वो नए डिविजन्स में आ रही है, नए प्रोडक्ट्स में आ रही है। क्योंकि अगर एक पीक लेवल के बाद जब उसके बाद वो कैसे ग्रो होगी, एक पीक लेवल पे उसका मार्केट शेयर आ गया, उसके बाद तो उसकी नॉर्मल इंडस्ट्री इंडस्ट्री रेट्स पे वो ग्रो करेगी, राइट। सो ऐसे केस में आपको ये देखना है कि आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं, क्या नया कंपनी कर रही है या और कैसे कंपनी ग्रो कर रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ बिजनेस, अ प्रमोटर शुड बी हंग्री फॉर ग्रोथ। अब आपने नेक्स्ट चीज़ ये भी देखनी है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको समझते हैं कि मान लो कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, प्राइस कैपिंग हो रही है और ये सब, तो वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। मतलब अगेन आपको बोलने का मतलब है कि आपको और एनालाइज करना है और कि क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज़ ये हो जाती है कि अगर मैं इसको पॉजिटिव में बात करूं तो मान लो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ला दी है, तो ऐसे केस में कि जो चाइना पे सपोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ला दी है, तो ऐसे केस में जो लोकल कंपनीज़ है, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उनको फ़ायदा होगा, राइट, उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। सो ऐसी कंपनीज़ देखिए। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है ना, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए लग गई और उसके बाद लोकल कंपनी ने, मतलब इंडियन कंपनी ने उधर मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ा दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन उसके बाद क्या, एक बार मार्केट शेयर बढ़ गया, जैसे हमने बात की, एक बार मार्केट शेयर बढ़ गया, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, कैसे और ग्रो होगी, राइट। सो इसका भी आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि मैनेजमेंट पे ध्यान दो। बहुत लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि ऐसा बिजनेस चूज़ करो कि जहाँ पे एन इडियट कैन रन अ बिजनेस, विच इज़ करेक्ट। लेकिन डजंट मीन कि आपने मैनेजमेंट को इग्नोर करना है, नहीं। मैनेजमेंट को एनालाइज करना या मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। आपको मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, मैनेजमेंट के केपेक्स प्लान्स देखने हैं, हम आगे इसकी बात करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। मैनेजमेंट का केपेक्स प्लान देखना है कि मैनेजमेंट का प्लान क्या है, वो क्या सोच रही है, विजन क्या है। क्योंकि बिजनेस आइडिया कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कौन करेगा, मैनेजमेंट ही उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। प्लान आपके दिमाग में है, अपने आप प्लान नहीं चलेगा, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको उसको अप्लाई करना है, राइट। सो ऐसे केस में मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, एथिक्स, इन सब पे ध्यान देना है। क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, मैनेजमेंट अगर खराब रहा तो शेयर होल्डर के लिए पैसा कभी नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि उसको चलाएगा कौन अच्छे से। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट पे आपको बहुत ध्यान देना है। मैनेजमेंट का पास रिकॉर्ड देखिए, मैनेजमेंट जो भी
मैनेजमेंट ने बात की है क्या, उसको मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है, राइट। मैनेजमेंट पिछले थोड़े एनुअल रिपोर्ट्स आप पिछले साल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट ने जो कैपेक्स की बात की थी या मैनेजमेंट हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, तो क्या मैनेजमेंट ने उसको अप्लाई किया है, क्या मार्जिन सच में बढ़े, क्या कैपेक्स उतना अच्छे से हुआ, एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट का कैसा रहा है। सो ये चीज़ आपको इसको ध्यान में रखना है। एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट ने जो चीज़ कही है क्या वो चीज़ की है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, ये बेसिकली मैं मिस्टर समित वर्तक सर का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने उस इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप डिसरप्टर्स, ऐसी कंपनीज को चूज़ कीजिए जो डिसरप्टर्स हो सकती हैं। जैसे उन्होंने उस इंटरव्यू में दीपक नाइट्राइट का एग्जाम्पल दिया था। दीपक नाइट्राइट ने जब पहला अपना फिनॉल का प्लांट लगाया, दैट वाज बेसिकली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, दे वर द डिसरप्टर्स। सो ऐसे केस में दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी हाई ग्रोथ स्टॉक। या दीपक नाइट्राइट से आज लोग खुश इसीलिए ही हैं, राइट। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी डिसरप्ट कर सकती है। लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि वो भी ये भी बोलते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि आप जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हो वही डिसरप्शन की विक्टिम हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में ध्यान दो कि जो डिसरप्ट कर सकती हैं, और ये भी ध्यान दो कि कहीं कोई दूसरा प्लेयर आपकी कंपनी को तो डिसरप्ट नहीं करेगा, राइट। सो यू हैव टू एनालाइज इन दिस वे। नेक्स्ट चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट कीजिए जो मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रही हैं। इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल नियोजेन केमिकल्स, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली नियोजेन की अगर मैं ब्रोमीन कंपाउंड्स में वो कंपनी है। अब अगर आप देखोगे कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ अलग केमिस्ट्रीज इंक्लूड करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, राइट। फिर कंपनी जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जा रही है। एडवांस इंटरमीडिएट के अंदर बेसिकली वो लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी हिंट दे रही है मार्जिन एडिशन का, मार्जिन इंप्रूवमेंट का, राइट। ऐसे कंपनीज देखिए जहाँ पर कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है। कंपनी जैसे मैंने कहा अगेन, ग्रोथ, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। जैसे जो नियोजन है बेसिकली ब्रोमीन इसमें थी, राइट। ब्रोमीन प्रोडक्ट्स में थी, तो ऐसे केस में बल्क ब्रोमीन, पहले इन्होंने शुरुआत बल्क ब्रोमीन के थ्रू की थी, लेकिन अभी ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। ऐसे केस में अगेन ग्रोथ दिख रही है। मैनेजमेंट इज हंग्री, प्रोमोटर इज हंग्री फॉर द ग्रोथ कि आगे क्या, आगे कैसे मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैपेक्स, कंपनी कैपेक्स में क्या कर रही है। अब कैपेक्स बहुत सारे लोग करते हैं। कैपेक्स अगर मैं बात कर रही हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सिर्फ ऐसी कंपनीज को मत देखो कि फॉर द नेम से कैपेक्स करी कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर लो, नहीं। उस कैपेक्स से क्या प्लान है कंपनी का, उस कैपेक्स से ग्रोथ कैसे आने वाली है कंपनी को, वो कैपेक्स कहाँ कर रही है, वो कैपेक्स क्या डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कर रही है जिससे मार्जिन बढ़ेगा, या इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, या वो कैपेक्स न्यू प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने कहा कि उसमें आ रहा है, या बेसिकली कैपेक्स वो किन चीज़ों में कर रही है। तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बेसिकली अभी फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में आ रही है। ऐसे केस में वहाँ पर उनका कैपेक्स चल रहा है, तो फ्लोरीन रिलेटेड उधर प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट। फिर उसके बाद दीपक नाइट्राइट की अगर मैं बात करूँ तो दीपक नाइट्राइट बेसिकली फिनॉल से डाउनस्ट्रीम, फिनॉल के थ्रू डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में जा रही है, अगेन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है। तो वहाँ पर बेसिकली दीपक नाइट्राइट का 700 करोड़ का कैपेक्स आ रहा है अभी डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में। तो अगेन सी कैपेक्स जब कंपनी कर रही है उसका नतीजा क्या होने वाला है, उससे कैसी ग्रोथ आने वाली है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में जब दीपक नाइट्राइट जा रहा है, अगेन यहाँ पर मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे या मार्जिन और थोड़े बढ़ सकते हैं, राइट। ऐसे आप एनालाइज कीजिए। या और एक एग्जांपल जैसे सारेगामा, तो सारेगामा अगेन अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, कहाँ मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मोर म्यूज़िक राइट्स के लिए। तो जैसे कि गंगूबाई, जो आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी जो है उसके राइट्स सारेगामा के पास हैं। जो बेल बॉटम है उसके राइट्स सारेगामा के पास है। जो मैदान एक पिक्चर आ रही है अजय देवगन की, उसके राइट्स भी सारेगामा ने लिए हैं, राइट। ऐसे केस में अगेन कि
कंपनी कैपेक्स तो कर रही है, ग्रोथ प्लान क्या है, कंपनी का विजन क्या है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। या जैसे जुबलिएंट इंग्रीविया डिकेटिन डेरिवेटिव्स में आ रही है, अगेन कैपेक्स वहाँ कर रही है, कैपेक्स इज गोइंग इनटू डिकेटिन डेरिवेटिव्स। सो बेसिकली डिकेटिन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ आते हैं, तो मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे इस चीज़ की बात की है। सो ऐसे केस में जो कंपनीज़ हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफर करती है, राइट। सो जुबलिएंट इंग्रीविया उस सेगमेंट में आ रही है। सो फाइंड आउट कि आपकी कंपनी जो आप एनालाइज कर रहे हो, अगर वो कैपेक्स कर रही है तो वो कहाँ कैपेक्स कर रही है, उसका ग्रोथ कैसे होने वाला है, क्या वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में आ रही है या वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में आ रही है जहाँ मोनोपोली वो क्रिएट कर सके, राइट। सो ऐसी कुछ चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी है। इससे क्या हो जाता है ना कि मल्टी बैगर स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं, ठीक है, कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दीपक नाइट्रेट स्टॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, नवीन फ्लोरिन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बहुत सारे कंपनीज़ की हम बात करते हैं। लेकिन तब हमने जब ये कंपनीज प्रोग्रेस कर रही थी तब हमने इन कंपनीज़ पे ध्यान नहीं दिया, राइट। सो आपको कैसे समझ में आएगा? आज तो हम बहुत ही कन्विक्शन से बोलते हैं कि अरे यार ये कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था, राइट। लेकिन तब हमारी हिम्मत नहीं होती, तब जब ये कंपनी प्रोग्रेस कर रही थी तब हमारी हिम्मत नहीं होती कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं अच्छे से पढ़ते, हम लोग रिसर्च अच्छे से नहीं करते। जब रिसर्च की बात आती है सिर्फ नंबर्स को नहीं देखना है, बिजनेस अच्छे से समझना है, कॉम्पिटिटर्स को भी आपको समझना होगा। मतलब क्या कि आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पढ़ना होगा, इंडस्ट्री के एज अ होल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं वैल्यूएशन पे बात करूँ तो अगेन मैं मिस्टर समित वर्तक जी सर का जो इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ बोली कि आप रिस्क वैल्यूएशन के साथ एक बार आप रिस्क ले लो चल जाएगा, लेकिन बिजनेस के साथ रिस्क लो ये नहीं चलेगा। मिस्टर समित सर बोलते हैं कि आप जब कोई भी बिजनेस है, ओके, यू आर वेरी सर्टन अबाउट द अर्निंग्स, क्योंकि एट द एंड अर्निंग्स मैटर, ओके। आप अर्निंग्स के लिए सर्टन हो, आपको लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी आएगी, अर्निंग्स में ग्रोथ अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा आएगा, हाई क्वालिटी बिजनेस है, मार्केट शेयर कंपनी छीन रही है, बेसिकली वॉल्यूम में ग्रोथ हो रही है, हर इसमें ग्रोथ हो रही है। सो वैल्यूएशन थोड़ा सेकेंडरी भी आप करोगे तो चल जाएगा। मतलब वैल्यूएशन पे अगर थोड़ा आप लीनियंट रहोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ वैल्यूएशन कर रहे हो, स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन, इतने के पी पे उतने के पी पे, और बिजनेस को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन पे रिस्क नहीं ले रहे हो, लेकिन आप बिजनेस पे रिस्क ले रहे हो। टेक्निकली वैल्यूएशन पे रिस्क ना लेके आप रिस्क ही ले रहे हो, क्योंकि अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं करेगा तो वैल्यूएशन फिर कितना भी चीप हो वो और चीप होते जाएगा, मतलब वो और गिरते जाएगा। सो एट द एंड कंक्लूजन इज कि लुक अर्निंग्स कहाँ जा रही हैं, अर्निंग्स पे ध्यान दो, वैल्यूएशन अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अर्निंग्स या बिजनेस क्वालिटी या बिजनेस शुड बी प्राइमरी। तो बिजनेस को समझोगे, अर्निंग्स को समझोगे कि अर्निंग्स कैसे ग्रो हो रही है, तो फिर वैल्यूएशन पे थोड़ा लीनियंट भी हो जाए तो चल जाता है, क्योंकि आप बिजनेस पे आपको रिस्क नहीं लेना है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने स्टॉक्स फाइंड आउट करने में आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। आगे और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं जो आपने देखने चाहिए। हम आगे और भी इस आगे के कुछ वीडियोज़ में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि और कौन सी चीज़ें आप देखते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देखते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।